ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 28। आज का दिन हमारे प्यारी मीठी मनमोहिनी दीदी जी का दिन है। चारों तरफ बाबा के हर सेवा स्थान पर दीदी जी के निमित्त भोग लगाया जाएगा। दीदी जी को याद किया जाता है, उनकी शिक्षाओं को याद किया जाता है, अपने जीवन में धारण करते हैं। दीदी बहुत ही यज्ञ की स्नेही रही। दीदी बाबा की राइट हैंड रही। तो पूरा मास हमने रोज दीदी के बारे में प्रकाशमणि दादी जी से भी कई विशेषताओं का वर्णन सुना। और आज भी हम सीरीज के बाद बहुत ही सुंदर तरीके से दीदी के बारे में और भी बातें सुनेंगे। तो पहले हम अपनी सीरीज करते हैं। आज है 28। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज का विषय है तपस्वी रूप। अव्यक्त इशारे। इस कलयुगी तमोप्रधान जर्जरीभूत वृक्ष की दुर्दशा देखते हुए ब्रह्मा बाप को संकल्प आता है कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर दे। परंतु इसके लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित चाहिए। तो ब्रह्मा बाप के इस संकल्प को साकार में लाओ। दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताओं का वर्णन प्रकाशमणि दादी जी के द्वारा। आज का 21वां पॉइंट, वानप्रस्थी। हम कोई वैरागी बाबा या हठयोगी बाबा नहीं हैं, लेकिन हमारी स्थिति वानप्रस्थी उपराम चाहिए। उपराम वृत्ति से व्यक्त वाइब्रेशन खत्म हो जाते हैं। हम योग के वाइब्रेशन से ही अपने किले को पावरफुल बना सकते हैं। कम से कम 8 घंटे योग का चार्ट जरूर बनाना है। हर एक को यह पुरुषार्थ करना है। कभी भी किसी के पुरुषार्थ को देख टॉन्ट नहीं कसना है, उसकी हंसी नहीं उड़ानी है। एक छोटी सी हंसी के आधार पर ही सारा महाभारत बना है। इसलिए कभी भी टॉन्ट नहीं मारो। टॉन्ट भी दुख देता है। हमारे किसी भी शब्द से किसी को दुख न हो। ऐसा कोई भी बोल न निकले जिससे नुकसान हो जाए। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। सदा अपने भाग्य की स्मृति। बाबा ने हम बच्चों को सर्व प्राप्तियां तो दी हैं, परंतु ज्ञान के सागर बाप ने हर बात का ज्ञान भी दिया है। पुरुषार्थ में अंतर आ जाता है, स्वयं में या अनेकों में, क्योंकि ज्ञान की स्मृति स्मृति होगी तो स्थिति होगी, और स्थिति होगी तो स्वरूप ऐसा होगा। तो लक्ष्य यही होना चाहिए कि मुझे भक्ति में सिमरन करते हैं, कहते हैं ना, निरंतर वहां सिमरन करते हैं। कई लोग दिन भर माला या राम नाम कहेंगे, पर यहाँ पर सिमरती है।
और स्मृति होना, वैसी स्थिति बनेगी। नहीं, कोई जो बात याद आ जाएगी उस समय मन उसी तरह का हो जाता है, नहीं, उसको स्थिति कहते हैं। और जैसी स्थिति है वैसा स्वरूप से, चाहे आप ऊपर से कैसे भी बना हो, पर जो वाइब्रेशंस हैं, और बाबा क्या चाहते हैं, हम ज्ञान स्वरूप बने। जैसे तपस्वी रूप है, तो वो स्वरूप हो गया ना। जैसे हमारी आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी एक ऐसा ज्ञान स्वरूप का उदाहरण थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमारी दादियाँ कोई भी और बात करती ही नहीं थी कभी भी। आपस में ज्ञान की रो रेहान, बाबा की बातें, योग के बारे में। तो आप सबने सुना भी है कि हमारी दीदी मनमोहिनी यज्ञ के शुरू शुरू में बाबा के सामने समर्पित हुई। उनकी बहन शीलेंद्रा दादी थी, जो बॉम्बे में रहती थी, और उनकी माता जी क्वीन मदर, तीन समर्पित हुए बिल्कुल शुरू में यज्ञ के। उसके बाद दीदी ने, बाबा के बहुत समीप थी, साकार बाबा के, और उन्होंने बाबा की हर बात को, जिसको हम श्रीमत कहें, बाबा के इशारे, हर बात बहुत अच्छी तरह से समझी। और जो फिर उनको यज्ञ चलाने का बाबा ने जिम्मेवारी दी, तो उन्होंने हर एक बात, हर एक सिस्टम, और मुझे याद है कि वो हर बात के बारे में शिक्षा देती थी बाबा से। जो आजकल मधुबन कहें, पर कैसे अपना समाचार देते रहो, अपना चार्ट लिखते रहो, अपना हर तरह का अकाउंट रखो। वो हर बात की शिक्षा देते थे, और किस तरह से हमारी यज्ञ के प्रति भावना हो। हम्म, कुछ भी उनको कहीं से भी मिलता था, यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए है, मेरे लिए है नहीं है, यज्ञ के लिए है। तो मुझे बहुत कई बातें याद आती हैं कि उन्होंने कैसे कदम कदम पर श्रीमत क्या कहती है। क्योंकि दीदी जो थी ना, वो शिक्षा देती थी, हर बात में प्रेम से बिठा करके कि देखो ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आजकल फिर भी हाँ, कोई जोर से बोल देगा, पर दादी तो हमारी बहुत प्रेम से बैठ के, बाबा ये कहते हैं, बाबा ये चाहते हैं, बाबा ये कहते हैं, वो सब अभ्यास कराते थे। तो इसलिए हम सभी मन से दीदी के प्रति श्रद्धा की भावनाएं, जहां भी दीदी हैं, हम सबके साथ हैं, स्थापना के कार्य में अपना पार्ट बजा रही हैं। क्योंकि और उनकी जीवनी क्या थी, रहे बाबा का प्यार, यज्ञ से प्यार, और स्थापना के कार्य में बाबा का राइट हैंड होकर के रहना। हर शुभ कार्य राइट हैंड से करते हैं। जब भी शुरू करते हैं ना, कोई लेफ्ट से कर बोला, राइट हैंड से करो, राइट हैंड को शुभ मानते हैं ना। तो इसलिए हमको सभी को भी बाबा का राइट हैंड होकर के रहना है। ब्रह्मा बाबा को कितनी भुजाएं दिखाई है ना। हम्म, तो हम सभी भी बाबा की भुजाएं बनकर
हम्म, सब बुझाएं हैं। आप सोचो बाबा की बुझाओं में, हाँ, एक दूसरे को, हाँ, टक्कर मारने लगे तो कैसा लगेगा। हम्म, कोई कितना भी कोई टक्कर मारना चाहे, मुझे नहीं, हाँ, मेरे को उसमें नहीं आना है। सदा ही अपने भाग्य को, और हर एक का देखो पार्ट और भाग्य कोई ले नहीं सकता। हम्म, इसलिए न भेंट करनी है, न ईर्ष्या द्वेष हो, पर कैसे मिलकर संगठित रूप में हम बाबा का कार्य करें। देखो, टीचर तो बाबा है। हम्म, तो जो भी हमारे सामने परिस्थितियों की परीक्षाएं, हिसाब किताब चुकतू करने की परीक्षाएं, माया की परीक्षाएं, हाँ, कुछ बाबा की भी परीक्षाएं होती हैं। हम्म, उनमें हम पास होते रहें, पास विथ ऑनर रहे। तो जैसे हमारी दीदी ने अपने पुरुषार्थ से एक ऐसा उदाहरण रखा, आज मेजॉरिटी ने दीदी को देखा नहीं है, पर दीदी की आज हम महिमा कर पा रहे हैं, विश्व में उनके बारे में चर्चा हो रही है। तो आज के दिन हम दीदी को जहां भी हैं, हमारी याद उनको पहुंचे, और वो यज्ञ के प्रति जो भी सेवा कर रही हैं, हमें सहयोग मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। बाबा आज कहते हैं, देखो हर बात में आजकल बाबा स्वरूप बनो, रूप बनो। कोई तपस्वी है और चेहरे पर निराशा है, कोई तपस्वी है प्रफुल्लित नहीं है। हर एक चीज स्वरूप से, हम्म, रूप न बिगड़े, नहीं, ये अभ्यास करना पड़ेगा। स्मृति, स्मृति से स्वरूप, स्मृति, स्मृति से स्वरूप, यही पुरुषार्थ है। तपस्या का मतलब काम करो, जो करना है करो, पर अंदर में फिर बाबा की याद में। हम्म, बहुत लिप्त नहीं होना किसी भी बात में। हम्म, चाहे कोई ऐसी विरोधी परिस्थिति है उसमें, और कोई बहुत सहयोग की परिस्थिति है, सब में। तो आज बाबा कह रहे हैं तपस्वी रूप बनो। तपस्या में विशेष तौर से, जैसे शंकर को तपस्वी दिखाते हैं, नहीं, ब्रह्मा को स्टूडेंट दिखाते हैं, विष्णु पालन करता है और शंकर तपस्वी है। तो कहते हैं ना, भस्म करने की शक्ति थी। चाहे वो संकल्प व्यर्थ है, उसको भस्म करना है, या कुछ भी, भस्म करने की शक्ति तपस्वी को। हम्म, तो तपस्वी रूप वाला क्या है, भस्म करेगा। तो बाबा कहते हैं इस कलयुगी तमो प्रधान, जर्जरी भूत वृक्ष की, क्या करना है, दुर्दशा देखकर ब्रह्मा बाप को संकल्प आता है कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप के द्वारा, योग के द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म करें। पर हमको ये याद रखना है कि हम सभी बाबा के बच्चे उस पुराने वृक्ष के कलम हैं, नए वृक्ष के लिए। हम लोग पुराने वृक्ष पे नहीं है। जैसे गुलाब का पौधा होता है, हम्म, तो एक कलम निकाल लेते हैं, लगा देते हैं, दूसरा पौधा आ जाता है। तो
तो मुझे हमेशा ये याद रहता है कि हम लोग स्थापना के लिए इस पुराने वृक्ष की कलम है नए वृक्ष के लिए। पर हमारी तपस्या से बाबा कहता है पुराना वृक्ष भस्म होना चाहिए। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि स्थापना का भी कार्य चाहिए और भस्म करने का भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं वृक्ष को भस्म कर देंगे। तो बाबा कहते हैं कि परंतु इसके लिए संगठित रूप से फुल फोर्स में योग ज्वाला प्रज्वलित होनी चाहिए। नहीं, लकड़ी की आग जलाते हैं, चार डालते हैं, सब लकड़ी डालते जाओ तो अग्नि कितनी प्रज्वलित हो जाती है। तो हम सभी का 10 है, फिर 12 है, 15 है, एक लक्ष्य रख करके ट्रैफिक कंट्रोल है, सब बैठ जाएं, अगर कुछ भी ना बोले ना करें तो आप देखेंगे कितना उसका वातावरण पावरफुल बनेगा और भस्म होगा। क्योंकि योग से भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए नहीं। तो आज बाबा कह रहे हैं तपस्या से भस्म करो। हम्म, सिर्फ ऐसे नहीं मैं योग करती हूँ पर उसमें वो भस्म करने की शक्ति ना हो। तो बाबा कह रहे हैं कि क्या करना है संगठित रूप में। तो बाबा कहते हैं कि इस संकल्प को अब साकार में लाओ, मतलब प्रैक्टिकल में करो। क्योंकि पुरुषार्थ तो अंदर ही अंदर करते रहना है। तो इसलिए हर एक देखे कि मेरी तपस्या में भस्म करने की शक्ति है। खुद के लिए भी होता है ना। हम्म, कई तरह के हिसाब किताब, कई तरह की परिस्थिति है। परंतु भस्म करते जाओ, ज्वाला रूप बनो। और जैसे बाबा कह रहे हैं कि तपस्वी रूप, कोई भी बात सामने आए, आश्रय बात है, किसी भी तरह का, भस्म करो, समाप्त कर दो उसको। तो इसलिए बाबा को सहयोग चाहिए तपस्या की अग्नि से पुराने वृक्ष को भस्म करना है। तो अभी हम कुछ क्षणों के लिए एक तपस्वी स्वरूप उस रूप से बैठेंगे। ओम शांति।